हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। माई सेल्फ फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। बहुत मतलब बच्चों की डिमांड थी ये कि सर बेसिक मैथ जो है या मैथमेटिकल टूल है वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए या उस पर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है बच्चों ये मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड है। ये वीडियो ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एडवांस फिजिक्स में जो अपन कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल काइनेमेटिक्स में, तो पार्टिकल काइनेमेटिक्स में काफ़ी हद तक अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टिग्नोमेट्री इसका काफ़ी यूजेज है। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है। तो उसी के लिए मैं बच्चों को सबसे पहले काइनेमेटिक्स वाली वीडियो को अभी मैं पॉज कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, और मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथ में टिग्नोमेट्री, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसके किस तरह से हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़ आता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो हर तरह के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खास करके ओलंपियाड और नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का वीडियो में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जो डिफरेंशिएशन है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि इनका बेसिक मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक करना किसी भी प्रॉब्लम को। कहने का मतलब जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल पार्टीशन में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास एक टंकी है, एक प्रॉब्लम की तरह अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक टंकी है मेरे पास, अब मान के चलो इसका वॉल्यूम जो है वो V है। इस पूरी टंकी का, ये मेरे पास एक टंकी है, ठीक है, ये मैं इसको टंकी का शेप दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एनालाइज करने में आसानी हो। इस टंकी का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इज़ V। अब मैं मान के चलो यहाँ से मैंने कोई ये नल है जिससे इसमें पानी फ्लो हो रहा है। अब ये मत कहना सर इसमें नल कनेक्ट कहाँ से है, तो ये नल आगे से कनेक्टेड है भाई साहब, ठीक है। ये कोई नल है जो इसमें पानी सप्लाई कर रहा है, यहाँ से इसके थ्रू वाटर आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलो ये टंकी जो है वो फिल हो रही है, धीरे धीरे ये हमारा टंकी जो है ये फिल हो रही है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये टोटल जो वॉल्यूम है यानी कि टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगी, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम है एक। अब आप सोच के देखो, अगर मुझे इस पूरी टंकी का कैलकुलेशन करनी है तो मैं एक सिंपल सा तरीका क्या बनाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ। मान के चलो इस टंकी पे मैं कुछ निशान बना देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने इस टंकी को इक्वल पार्टीशन में ब्रेक कर दिया। जैसे आपने देखा हो टंकी पे कुछ लाइनें बनी हुई होती है, अब ये इक्वल है ना। अब मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं इंक चेंज करके आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरा इतना पोर्शन फिल होने में, यानी कि जो हमारा इतना पोर्शन है, रेड वाला जो पोर्शन है, अब मान के चलो मुझे इस रेड वाले पोर्शन को फिल होने में कितना टाइम लगा। मान के चलो इस पोर्शन को फिल होने में टाइम लगा मुझे 10 मिनट्स का, यानी कि 10 मिनट्स में हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो फिल हो जाता है, ठीक है। अब मुझे इतना पता लग गया कि मेरे को 10 मिनट्स लगते हैं इस हिस्से को फिल होने में। अब मान के चलो ऐसे मेरे पास कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। टोटल मेरे पास कितने पार्टीशन है, ऐसे 6 पार्टीशन है। तो मैं कह सकता हूँ एक पार्ट को फिल होने में कितना टाइम ले रहा है मुझे, 10 मिनट्स ले रहा है। तो आप खुद बता सकते हो कि 6 पार्ट्स को फिल होने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, 6 × 10। सर बहुत बढ़िया, 60 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 घंटे में मेरी ये टंकी जो है ये फिल हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। क्या हम इस तरह से ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या समझे कि सर इस पूरी प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये जो छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के जो छोटा सा हिस्सा आपने लिया है, इस छोटे से हिस्से में आपने क्या निकाला
ये जो 10 मिनट्स आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने क्या निकाला है कि इस छोटे से वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ कि ये जो वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम V है, तो इसका छोटा सा वॉल्यूम में dV मान लेता हूँ। dV क्या है हमारा? dV हमारा होता है चेंज इन वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं ये काफ़ी छोटा ले रहे हैं। इस छोटे से वॉल्यूम को चेंज होने में जो टाइम लगा दैट इज़ dt, यानी कि इस वॉल्यूम को फिल होने में कितना टाइम लग रहा है हमारा? 10 मिनट, यानी कि dt। तो किसी भी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। यानी कि सपोज़ मान के चलो मेरे पास एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने को, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन की इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक सपोज़ मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक चूहा है, ये एक चूहा है, रैट है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ये रैट है, ठीक है। मान के चलो एक किसी स्पीड से दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई कैट है। अब ये कैट रोबोट वाली कैट है, ये है ना, ये रोबोट वाली कैट है, ये इसके बाल आगे, ये कैट है हमारे पास, ठीक है। ये मान के चलो किसी स्पीड से दौड़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, और इनके बीच का जो गैप है मान लेता हूँ वो कोई गैप है 10 मीटर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप सोचो, इस चीज़ को मुझे पूछना है कि ये कैट कितने टाइम में रैट को पकड़ लेगी, यानी कि बिल्ली जो है वो कितने टाइम में इस कैट को जो है वो कैच कर लेगी। अब ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया कि इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ लिया कि मान के चलो जो y है हमारा, y का मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसको मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन के तौर पे तोड़ लिया x के तौर पे। मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन बन गया। इसी प्रॉब्लम को मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये क्या है, कैसे बना, ये अपन को धीरे धीरे वक्त के साथ पता लगेगा। तो मैंने इसको क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्म में तोड़ लिया। मान के चलो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है कोई फंक्शन, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, या मान के चलो मैं इसको t के साथ कोई फंक्शन बना लेता हूँ इसका। तो मैंने v का एक फंक्शन बना दिया टाइम के साथ, जो कि हमारे पास कितना आ गया, मानो t² + 1 आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। ये डेटा भी अभी आप हटा दो, भूल जाओ डेटा को। ये भी किसी स्पीड से चल रही है, ये भी किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो हमने एक फ़ंक्शन बना दिया। अब मुझे पूछा जाता है कि कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया कि इस बिल्ली को 1 सेकंड में, आप ऐसा मान लो जो बिल्ली जो है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जो इसकी वेलोसिटी बताएगी। ये जो रेट है हमारे पास, RAT रेट, ये जो रेट है ये 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है वो इसकी वेलोसिटी बताएगी। भाई वो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी बताएगी। अब मुझे सपोज़ मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकता हूँ जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या बता रही है कि इसको 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। मान के सपोज़ इसने dx डिस्टेंस कवर किया कैट ने। तो ये जो dx/dt आपने निकाला है 1 सेकंड के लिए, ये डिफरेंशिएशन है। यानी कि जो आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो किससे की है, डिफरेंशिएशन से की है। यानी कि आपने पूरा 10 मीटर कवर ना करके आपने क्या कहा कि 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक छोटे से इंटरवल dt में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही डिफरेंशिएशन है। प्रॉब्लम को तोड़ना डिफरेंशिएशन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा करना डिफरेंशिएशन है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा करना, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को छोटा करके सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये क्या चीज़ है आप समझते हैं इसको। अलजेब्रिक फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक ही ले लेता हूँ मैं, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन को हम समझते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास फंक्शन का मतलब समझो पहले तो, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा फंक्शन की थोड़ा बाद में। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे मुझे एक फंक्शन दिया गया है y, जैसे मुझे एक फंक्शन दिया गया है y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसको लिखने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब y जो है हमारा इज़ अ फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब क्या हो गया, y जो है ये हमारा क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, इस वाले में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता, इसमें आपको सिर्फ मैं फंक्शन का मतलब ही बता रहा हूँ, हालांकि डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ध्यान दो, ये डिपेंडेंट है हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट है। मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। तो ये y जो है हमारा ये डिपेंडेंट है, और ये जो x है मेरे पास ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे आप ऐसा समझो, एक क्लास में मान के चलो, एक क्लास में एक टीचर है और 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स हैं। अब हर स्टूडेंट का समझने का कंसेप्ट, समझने का लेवल अलग अलग होता है। कोई बच्चा ब्रिलियंट होता है, कोई बच्चा नहीं होता। अब टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग उतरना पड़ेगा, मतलब मुझे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उतरना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मुझसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछेगा तो मुझे उसका भी आंसर देना है, यानी कि मैं अपनी नॉलेज, यानी कि जो मेरी नॉलेज है, यानी कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बच्चों का लेवल क्या है, या सुनो, यानी कि मुझे बच्चों के लेवल पर सोचना पड़ेगा। यानी कि जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, उसको मेरे नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या समझ में आ रहा है, मुझे कितना आता है, उससे स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उतरना पड़ेगा, स्टूडेंट के लेवल पे उतरना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बट मुझे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जो टीचर है वो डिपेंडेंट है, किस पे, स्टूडेंट पे, और जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता, वो अपने अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमें उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, हम टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जैसे हमारी कह सकते हैं, हमारी जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। अब ये डिपेंडेंसी क्या है वो फंक्शन बताएगा, मतलब जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच का क्या रिलेशन है वो फंक्शन बताएगा मैथमेटिकल फॉर्म में। तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कौन बताता है, फंक्शन। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टीचर है इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर वेरी कर रहा है। अब किस तरह से वेरी करेगा वो फंक्शन बताएगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, वो फंक्शन होते हैं। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं वो अपन अलजेब्रिक फंक्शन उनमें से एक है, तो फिलहाल तो मैं अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होती है, जैसे आप कह रहे हो सर y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, सॉल्व किया होगा आपने इक्वेशन। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और दूसरा y है। x जो है ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, और जो y है वो कैसा है, डिपेंडेंट है। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है। यानी अब इसमें आप क्या करते, देखो मैं एक छोटा सा चीज़ आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे आपने बचपन में फंक्शन पढ़े हैं आपने, बट आपको ये नहीं पता था कि उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब आप समझो, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है आपका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो। जैसे मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन दिया गया था, आपको बचपन की यादें ताज़ा कराता हूँ, पुराने पाप, 4x प्लस 3। अब मैं कहूँ कि इसको ग्राफ में प्लॉट करो, इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो आप बड़ा सा काम करते हो, क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो। हालांकि उस टाइम बहुत भारी काम लगता था आपको, ये बचपन के पुराने पाप। तो यहाँ पर x रख दिया, यहाँ पर y रख दिया। अब आप x की वैल्यू पुट करते थे, पहले आपने x को 0 पुट किया, तो यहाँ पर आप x की जगह 0 रखते थे, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। फिर आप x की जगह 1 रखते थे, सर x की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 3, y की वैल्यू आ गई 7, यही करते थे। फिर आप x की वैल्यू 2 रखते थे, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3, एक्स y की वैल्यू आ गई 11। देन यू हैव टू पुट 3, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15। अब ध्यान दो,
जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूँ, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, अकॉर्डिंग टू ली मेरी y भी बदल रही है। अब कितना चेंज आएगा वो तो फंक्शन बताएगा ना यार। भाई देखो, अगर आप रिलेशन देखो, पहले 4 का चेंज आया, फिर अगली बार 4 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, हर बार 4 इंक्रीज हो रहा है। अब ये चेंज तो फंक्शन बताएगा, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते थे आसानी से, तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस रख देते थे, वाई एक्सिस नंबर दे देते थे 1 2 एंड 4, इधर से यहाँ पर आपने दे दिया जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड देन ग्राफ बना लेते थे। तो ये एक फंक्शन जो आप ले रहे हो, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, जिसमें हमें 2 वेरिएबल दिए जाते थे x के टर्म में। ये जो इक्वेशन आप पढ़ते हो इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अब आप समझो एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या क्या हो गए। जैसे हमारे पास एक फंक्शन हो गया y x प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन हो गया, यानी कि इक्वेशन हो गया ये इन। अब ये इक्वेशन हो गई हमारे पास जिसकी पावर 1 है। दूसरा हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन हो गया जिसकी पावर कितनी है, 2 है, इसमें पावर जो है वो 1 है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। जैसे y मेरे पास हो गया एक्स क्यूब 3x प्लस 2, इसमें पावर क्या हो गई, 3 हो गई, इस तरह से। तो ये फंक्शंस हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिनमें हमारा एल्जेब्रा लगता है। इसे एल्जेब्रिक फंक्शंस बोला जाता है, इस तरह के फंक्शन को। जैसे हमें दिया गया है v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया है, इसका मतलब जैसे अगर वैल्यू ऐसे दी गई है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जिसे आप क्वाड्रेटिक बोलते हो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया क्योंकि पावर 2 है। अगर ये फंक्शन ऐसा होता टी क्यूब प्लस 2t, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये सारे कैसे फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। अब देखो, इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करें, इस फंक्शन को कैसे छोटा करें, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज मैंने पहले से लिखे हुए हैं, हालांकि मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ, अपन क्वेश्चन से समझते हैं। अब एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखो, बहुत ईजी है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, बस सबसे ईजी क्वेश्चन। जैसे मुझे मान के चलो y दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y जो है वो x की टर्म में होगा। कैसे होगा, मान के चलो y मुझे दिया हुआ है x प्लस 1, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। अब ध्यान दो, इसमें पावर 1 ले रहा हूँ मैं, x की पावर 1 है। अब देखो, हमें इसमें इसको छोटा करना है। छोटा करने का मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स। y का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की टर्म में, इसका मतलब क्या हो गया, y में चेंज निकाल रहे हैं। y में कितना चेंज आया, जब आप x में थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। dx जो है ये चेंज इन x है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, dx क्या है मेरे पास, चेंज इन x है, बट ये काफ़ी छोटा है, वेरी स्मॉल। x में जो छोटा सा चेंज आया है वो क्या होगा, और y जो है हमारा, ये वो फंक्शन है जिसमें चेंज आ रहा है, यानी कि हम x की वैल्यू पुट करके देख रहे हैं y में चेंज देखने के लिए, y में कितना चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं अपन। अब देखो, इसको समझो, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसका ग्राफ बना के भी आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ क्या है एक्चुअली। तो देखो, आप फील करो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास सीधा सा फॉर्मूला क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, छोटा सा मामूली सा नन्ना सा मासूम सा फॉर्मूला। क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू आ जाए, आप ऐसा समझो, कांस्टेंट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, बच्चा है ये, अभी क्या है, बच्चा। अब बच्चे का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, बच्चे में कोई चेंज नहीं आता। तो जब भी हमें कोई कांस्टेंट मिल जाए, कांस्टेंट का मतलब 1 2 4 5 इस तरह से कोई भी कांस्टेंट हमें मिल जाए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, बच्चे को छोड़ देना है। अगर हमें कोई फंक्शन मिलता है, जैसे मुझे कोई पावर दे दी जाए, x की पावर कुछ भी दे दी जाती है, मानो कोई n पावर दे दी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब देखो, उसको समझो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने dy बाई डी एक्स लिख दिया। सबसे पहले कौन आया, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे,
तो ध्यान, येलो नहीं लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया मेरे पास, x आया, सबसे पहले कौन आया, x। तो x की पावर कितनी है, 1 है। तो हमारा रूल क्या कहता है, x की पावर अगर 1 है तो पावर को आगे लेके आओ, पावर क्या है 1, तो 1 को मैं आगे ले आया, x लो, एक पावर कम कर दो तो 1 माइनस 0 कर दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर आगे लो, एक पावर कम चढ़ाओ। क्या फॉर्मूला है, पावर आगे लगाओ, एक पावर कम चढ़ाओ। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पावर आगे लाओ, x पर एक पावर कम चढ़ाओ। क्लियर है, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस, यहाँ पे प्लस आया, फिर कौन आया 1। अरे 1 तो कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो x की पावर 1 माइनस 0 मतलब 1 हो गया, तो dy बाई dx मतलब कितना हो गया, x हो गया। कितना हो गया, x हो गया। क्लियर है, 0 को प्लस करोगे 0 आएगा, मतलब x आया वे, सॉरी 1 माइनस 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो x की 0 की वैल्यू 1 होने का मतलब ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपन थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, दोबारा देखो, कलर चेंज करते हैं, दोबारा देखते हैं, रेड से लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले 1 आया, x आया, तो पावर आगे लगाई, एक पावर कम चढ़ाई, तो 1 माइनस 1 होगा। फिर ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अब देखो इसी फंक्शन को आप ड्रॉ करो टेबल की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ड्रॉ करके देखते हैं, इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y होगा। ये वो तरीका जो आप करते आ रहे हो, ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी, ठीक है, और ये है मेंटोस ज़िंदगी। अभी बताता हूँ मेंटोस क्यों। ये मेंटोस ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाता हूँ। x की वैल्यू सर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू सर 1 प्लस 1 2, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू सर 2 प्लस 1 3। अब एक बात बताओ, क्या x में चेंज करने पर, x में 1 का चेंज करने पर क्या y में भी 1 का चेंज आ रहा है? अब आप सोचो, अगर मैं x में 2 का चेंज करूं, यहाँ से 2 की वैल्यू 4 रखो, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो क्या चेंज भी 2 हो गया? अरे x बदल रहा है तो क्या y भी चेंज हो रहा है? ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, x चेंज हो रहा है तो क्या y भी चेंज हो रहा है? अगर x में चेंज 2 है तो क्या y में भी चेंज 2 होगा? x में चेंज 3 लग के देखो, 4 प्लस 3 करके देखो 7, तो यहाँ पर 7 प्लस 1 8 आएगा, इसमें भी चेंज 3 आएगा। क्या ऐसा ही हो रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर x में चेंज 1 किया तो y में चेंज भी तो 1 ही आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो ग्राफ से बना के हम आसानी से बता सकते थे। तो बेटा ये चीज़ आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका फंक्शन छोटा सा दिया हुआ है। अगर फंक्शन बढ़ जाता है तो भी चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मुझे y दिया हुआ है, मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नहीं, अभी एक और क्वेश्चन इसके नहीं लेते हैं अपन, इसको छोटा करते हैं पहले, छोड़ो। y इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 4x प्लस 3। अब देखो x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आएगा देखते हैं। यानी कि अगर हम x को वेरी करें, 1 1 1 का चेंज करें तो देखते हैं y में कितना चेंज आता है। अब मैंने अभी कोई टेबल नहीं बनाई, अभी मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि x में चेंज करने पर y में चेंज कितना आता है वो देखना है मुझे। ठीक है, फिर अपन टेबल से बना के देखेंगे, या पहले टेबल बना के देखते हैं। पहले नॉर्मल ज़िंदगी, पहले अपन यहाँ पे करते हैं नॉर्मल लाइफ।
नॉर्मल लाइफ लगाओ। तो वही टेबल बना के देखते हैं अपन, जो आप करते आ रहे हो, बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 यानी कि 3 हो जाएगी। क्लियर है। x की वैल्यू 1 रखो, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 प्लस 1 यानी कि 7। x की वैल्यू 2 रखो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2, 8 प्लस 3 11। एक और रख लो, 3 रख लो, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। चेंज बताओ कितने का चेंज आया, +4। कितने का चेंज आया, +4। कितने का चेंज आया, +4। यहाँ कितने का चेंज था, +1। कितने का चेंज था, +1। कितने का चेंज था, +1। कहने का मतलब x में 1 बढ़ाते हैं तो y में 4 बढ़ता है। क्या मतलब निकला इसका, इस फंक्शन का मतलब ये है x में 1 बढ़ाते हैं तो y में 4 बढ़ते हैं। यही तो मतलब निकला, x में 1 बढ़ाओ, y में 4 बढ़ाओ, ये फंक्शन है। यानी कि 1 रुपया लगाओ 4 रुपये पाओ, ये इस फंक्शन का मतलब है। यही हो रहा है। चलो नॉर्मल लाइफ थी ये तो। अब देखो मेंटोस लाइफ, स्मार्ट बच्चा कैसे करता है इसको। मेंटोस लाइफ, मेंटोस लाइफ, दिमाग की बत्ती जला दे। सर y हमें दिया था 4x प्लस 3, सर हम dy बाई dx निकालेंगे। चलो सबसे पहले कौन आया, 4। 4 क्या है, देखो कांस्टेंट है तो बच्चा है, बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को हमें छेड़ना नहीं है, तो 4 को आगे रखो, बच्चे को नहीं छेड़ना। अब अभी अभी अपने निकाला है x का कितना होता है, 1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद भी रख लेना, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो याद रख लो डायरेक्ट। तो x का क्या हो गया, 1। फिर कौन आया, कांस्टेंट, सर इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो dy बाई dx मेरे पास कितना आ गया, 4। यानी कि x में 1 बढ़ाते हो। अब इसका मतलब क्या निकला, x में +1 करोगे तो y +4 होगा, x में +2 करोगे तो y +8 होगा, x में +3 करोगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लो, अब आपको कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे जितनी बड़ी टेबल बना सकते हो इस फंक्शन से। तो ये थी मेंटोस ज़िंदगी। डिफरेंशिएशन की यूज़ ये है। क्लियर हो गई बात। अभी मैं डिफरेंशिएशन का आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप कहोगे सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ से हो रहा था ना। वेट, सब्र करो, सब्र करो। नॉर्मल लाइफ से जो चीज़ हो रही थी ज़रूर नहीं है वो मेंटोस लाइफ से। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो हम पहले ही कर रहे थे, इतना मेहनत क्यों करें। देखते जाओ। अब आते हैं अपन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, देखते हैं। अब लगा के दिखाओ अपना, अब नॉर्मल लाइफ लगा के दिखाओ। एक क्वेश्चन देता हूँ, अब कहोगे सर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद मैं टिग्नोमेट्री पे ही आऊँगा, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट इट, चिंता ना करें। वाडिया सर इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर। गॉट इट माई पॉइंट। शायरी हो गई ये तो, वेरी गुड, अच्छी बात है ना, शायरी भी होनी चाहिए। तो वाडिया सर इज़ हियर, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं। सर वो तो नॉर्मल फॉर्मूले से भी हो रहा था, क्यों हम डिफरेंशिएशन सीखें, ऐसा क्या मतलब है। ये चमत्कारी टूल है बच्चा, ये क्या है, ये चमत्कारी टूल है। इसका फ़ायदा देखो। अब फ़ायदा बहुत सिंपल सा है। चलो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब मैंने फॉर्मूले यहाँ पहले लिख दिया आपके लिए, अब ये याद हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। वाडिया सर इज़ हियर, तो ये याद भी कराएंगे आपको। एवरीथिंग इज़ क्लियर, ओके। चलिए सबसे पहले अब देखो, मुझे कोई फंक्शन दे दिया जाए y इज़ इक्वल टू साइन x ले लो, है ना, फंक्शन, सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं, अब इसकी टेबल बना के दिखाओ मुझे। आप कहोगे सर ये तो मजाक हो गया। अब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, x में चेंज करूँ 1 का तो y में कितना चेंज आएगा, कैसे निकालूं, नहीं निकाल सकते, तो आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन के रूल सुनते चलो। सबसे पहले जैसे साइन x का निकालूं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। अब याद कैसे रखना है, देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस,
तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अरे माइनस साइन, साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन। मैं टिग्नोमेट्री में आपको सारी चीज़ें याद भी कराऊंगा। अब ये क्या चीज़ है, क्या बला है, वो सब आपको वक्त के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो, टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं। कितने, 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 फंक्शंस हैं। फिलहाल नाम याद रख लो, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी ज़रूरत सब समझाऊंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। टेन एक्स का अगर निकालूं तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का निकालूंगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का कॉसेक कॉट एक्स। अभी मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा, मैं ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाऊँगा, पर अगर एक दो फंक्शन अपन करते हैं। अब देखो समझो, इधर मान के चलो मुझे y दिया गया है साइन x प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो, छोटा सा फॉर्मूला। अब देखो सर इसको डिफरेंशिएशन करके बताओ कितना चेंज आएगा, x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आएगा। सर निकाल के देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स, साइन का सबसे पहले डिफरेंस, सब रूल क्या कहता है, पहले जो आएगा पहले वो करेंगे। सबसे पहले निपटाते चलो यहाँ से, साइन को निपटाओ पहले। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस, बाकी किसी को नहीं छेड़ना अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। सबसे पहले साइन को निपटाया तो साइन का कॉस कर दिया, बाकी कुछ भी छेड़ा नहीं है सर। अब आगे किसका नंबर आया, सर एक्स स्क्वायर का। रूल क्या कहता है, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस 1 आया सर, 1 का 0, क्योंकि वन जो है वो बच्चा है, बच्चे को छेड़ते नहीं हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा सर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज़ आवर इंटीग्रेशन। कहने का मतलब अगर x में 1 चेंज करोगे तो y में इतना चेंज होगा। अब आप कहोगे सर वास्तव में ऐसा होगा क्या, ग्राफ बना के देख लेंगे। पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कुछ इस तरह से करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी आपको। जैसे मुझे y दिया गया है, कॉस ले लेता हूँ मैं, कॉस टी स्क्वायर, अब मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फंक्शन बदल दिया मैंने। अब ध्यान दो, जो वेरिएबल यहाँ आएगा y के नीचे वही लिखा जाएगा। तो t है तो t ही आएगा, x है तो x ही आएगा। तो यहाँ पर y लिख दिया। रूल देखो क्या कहता है, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। किसी को भी छेड़ना अभी फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ हमने कॉस की जगह साइन कर दिया। चलो अब किसका नंबर आया, सर पहले टी स्क्वायर का आया। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, वही 2 इंटू 2 माइनस 1, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस 2t का कितना हो जाएगा 2, और t का हो जाएगा 1, t का 1 करोगे dt अपॉन dt, और प्लस 1 का हो जाएगा 0। तो हमारे पास dy अपॉन dt जो है वो कितना हो जाएगा, 2t प्लस 2 माइनस में है ये साइन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्लियर है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और देखें, और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। जैसे मुझे y दिया हुआ है, मान के चलो साइन सर टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर है। अब रूल देखो, एक ही लाइन में आंसर करना है अपने को, dy बाई डी एक्स, सॉरी dt, t है ना तो t आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा dy बाई dt। क्या हो जाएगा, देखो पहले कौन आया, साइन, तो साइन का कॉस याद कर लो, साइन का कॉस, बाकी को छेड़ना नहीं है, तो ये मैंने बाकी को छेड़ा नहीं। टी क्यूब को पहले लेते हैं, अब कौन आएगा, टी क्यूब, कौन आएगा, टी क्यूब। तो पावर आगे लाओ, पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ, प्लस 3 तो बच्चा है छेड़ते नहीं है, फिर पावर आगे लाओ, एक पावर कम चढ़ाओ। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कॉस टी क्यूब प्लस
3t स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा t। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टिपिकल है। अब सोचो जब आपको इसमें टिपिकल लग रहा है तो टेबल बना के ये चीज़ कैलकुलेट करते तो ज़्यादा टिपिकल होता है, यस और नो। तो डिफरेंशिएशन की इम्पोर्टेंस समझो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन। समझ में आई बात? क्वेश्चन भले आंसर भले डरावना आया, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख लो। एक क्वेश्चन और करें क्या? कर लें? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। चलो इसको आप ट्राई करो, साइन टी स्क्वायर प्लस 4t। चलो इसको ट्राई करो आप, साइन टी स्क्वायर प्लस 4t को ट्राई करो। टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्रीन पोज करके ट्राई करो। चलो देखो, अब अपन निकालते हैं वही dy बाई डी टी। टी है तो t आएगा, x है तो x आएगा। चलो साइन सबसे पहले कौन आया? साइन। साइन को निपटाओ, साइन को करेंगे कॉस। एक बार में एक को ही देखना होता है तो पहले हम साइन से लड़ रहे हैं, बाकी को छेड़ना नहीं है। तो ये टी स्क्वायर प्लस 4t को एज इट इज़ रख दिया। अब किसका नंबर आएगा? टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर को क्या कर दिया? 2t। ध्यान रखो, अब मैं कुछ चीज़ें याद रखते चलो यार। भैया अगर आप dt अपॉन dt कर रहे हो तो 1 आएगा, टी स्क्वायर का कर रहे हो तो 2t आएगा, ठीक है। और अगर 1 का कर रहे हो या 4 का कर रहे हो तो 0 आएगा। ये कुछ चीज़ें याद रख लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो टी स्क्वायर का क्या हो गया? 2t। 4t का क्या हो गया? 4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2t प्लस 4 कॉस टी स्क्वायर प्लस 4t। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और डिफरेंशिएशन की ट्रिक्स आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन की कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।